ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे। फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट मास ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। और का एक और डिफिनीशन, द स्पेस अराउंड अ material object body in which its gravitational pull can be experienced is called gravitational field. It is denoted by B। ग्रेविटेशनल फील्ड को B से सूचित किया जाता है। द स्पेस अराउंड, यहाँ पर द स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इट इज डिनोटेड बाई B, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को B से सूचित किया जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है यानी B इज इक्वल टू फोर्स अब बटा क्या होगा सर, मास। तो यहाँ पर लिख सकते हैं B इज इक्वल टू F बटा m0 यानी MO। इसका क्या निकालेंगे सर, यूनिट। तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी B। तो हो जाएगा B इज इक्वल टू फोर्स का होता है न्यूटन और मास का क्या होगा सर, kg, न्यूटन प्रति kg। तो यहाँ लिखेंगे यूनिट ऑफ B इज इक्वल टू न्यूटन प्रति kg। ठीक है, अब इसका CGS निकला है तो CGS यूनिट ऑफ B बराबर होगा डाइन पर ग्राम। ठीक है, डाइन पर ग्राम। अब इसका निकालेंगे सर, ग्रेविटेशन फील्ड का डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी B इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा सर, फोर्स का क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन होगा mL T के पावर -2 और मास का क्या होगा सर, m हो जाएगा। तो m से m क्या होगा, कट जाएगा, तो L T के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू L T के पावर क्या होगा सर, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे टेस्ट मास के लिए। तो यहाँ लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टेस्ट मास के लिए, ड्यू टू टेस्ट मास। तो यहाँ पर होगा मास m पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट A टू पॉइंट B। तो यहाँ क्या होगा सर, m0 होगा। इसके बीच के दोनों के बीच की दूरी होगा r। ठीक है, तो यहाँ होगा फ्रॉम ग्रेविटेशनल
वी नो डैट हम जानते हैं कि, तो बी बराबर क्या हो जाएगा एफ वाटा एम नॉट। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। फ्रॉम ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होगा एफ बराबर जी एम नॉट और बटा क्या होगा आर स्क्वायर। पुटिंग एफ इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो हम पाते हैं तो यहाँ हो जाएगा बी इज इक्वल टू एफ के जगह पर जी एम नॉट बटा आर स्क्वायर इंटू क्या होगा एम नॉट हो जाएगा, एम नॉट से एम नॉट कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बी इज इक्वल टू जी एम अब बटा क्या होगा सर आर स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला आ गया सर। तो बी बराबर क्या होगा जी एम बटा क्या होगा आर स्क्वायर। अभी क्या इसको क्या लिखेंगे सर, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या हो जाएगा सर बी वेक्टर इज इक्वल टू जी एम अब बटा क्या होगा आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में होगा तो यहाँ पर क्या होगा सर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा सर आर कैप होगा। आप जानते हैं सर यूनिट वेक्टर का सूत्र होता है आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बटा मॉड ऑफ आर वेक्टर, यही ना होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू डाल दीजिए सर। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी एम अब बटा हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बटा मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी एम बटा क्या होगा आर क्यू वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा सर आर वेक्टर, ठीक है। इसको मोड में लगा दीजिए, ये आपका क्या होगा सर फाइनल आंसर आ गया सर, ठीक है सर। यहाँ आपका सीधा हो गया, ठीक है। देखिए सर यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं सर। तो बहुत सारे एग्जाम में क्या करता है यहाँ पर डायरेक्ट छोड़ देता है, अगर आपको कैलकुलेशन करके आगे दे दो तो आप आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।